हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले ईएमआई वाला चैप्टर, इससे पहले की सारी यूनिट जितनी भी आपके सिलेबस में है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप ज़रूर से उसको जाकर के चेकआउट कीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वाले चैप्टर से सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट से वेटेज देख ले। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से 2 नंबर के और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको ओनली एंड ओनली मैं ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस वाली वीडियो में हम ओनली 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रख लें। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो इस वाले चैप्टर से बन सकते हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल रही है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपी बोर्ड बाय डॉक्टर हर्षल, तो आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा जहाँ से कि आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस, आपको करंटली किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको परीक्षा बोर्ड पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कट उससे इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जो बनता है इस वाले चैप्टर से वो है व्हाट इज़ वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है 2 नंबर में इस वाले चैप्टर से। सेकेंड क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो ये ट्रांसफार्मर के टाइप होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उन दोनों में आप लोगों को टाइप पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए भी बन सकता है गाइज। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर में बता रहा हूँ वो क्वेश्चन वहाँ पे 5 नंबर में नहीं पूछा जा सकता है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मैं पूछूँ, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बना सकता है वो कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस और जोड़ करके, सब क्वेश्चंस और 2-3 जोड़ करके एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको डेप्थ में जा करके पढ़ना है। कोई सा भी क्वेश्चन कितने भी मार्क्स के लिए बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर के लिए बता रहा हूँ तो वो 2 ही नंबर के लिए आएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐड ऑन करके वो 5 नंबर के लिए भी पूछ ले। तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो क्या होता है डिफरेंस एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स में और एक डायरेक्ट करंट के सोर्स में, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हर बार कहता हूँ कि ब्रैकेट बना के आप लोगों को लिखना है, उसी पे अच्छी मार्किंग आप लोगों को मिलती है। तो ये जो 3 थे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 2 नंबर के लिए अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही बन सकता है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन थे। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस में। तो 5 नंबर में ट्रांसफार्मर्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। बार बार पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको ज़रूर से पढ़ लेना। देखो गाइस, लिमिटेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं हर चैप्टर से प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोगों को उनमें कोई भी ढील नहीं देना है कि ऐसा नहीं कि अलग क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, दूसरा पढ़ लेता हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एक चैप्टर में से मैं गिन के 10 क्वेश्चन भी नहीं देता, तो अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा आपके एग्जाम में। तो जितने मैं आप लोगों को मिनिमम क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको तो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब ट्रांसफार्मर्स अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। पहला आता है काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था। देखो, बन गया वही क्वेश्चन। दूसरा, लेबल डायग्राम, ट्रांसफार्मर्स का लेबल डायग्राम। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का डायग्राम आप लोगों को बनाते आना चाहिए। तीसरा, प्रिंसिपल। चौथा, एनी 2 एप्लीकेशंस। ये हो सकता है आप लोगों का 5 नंबर का पहला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर्स पे इतना आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ट्रांसफार्मर्स को अच्छे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रूफ फॉर एन एसी सर्किट PAV इज इक्वल टू VRMX इंटू IRMX एंड cos फाई। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ये डेरिवेशन है, प्रूफ करके आप लोगों को पूछ रहा है, तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ AC डायनामो विथ लेबल डायग्राम। तो आपसे AC डायनामो पूछा जा सकता है, 5 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन और लेबल डायग्राम भी आप लोगों से पूछा जाएगा अगर आता है तो 5 नंबर के लिए। चौथा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो ये है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट इन एन LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट के लिए पूछ रहा है गाइस, LR नहीं पूछ रहा। ठीक है, LCR के लिए पूछ रहा है। LCR ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही 5 नंबर के लिए बन सकता है। LR वगैरह भी आता है, पर LCR बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है। पहला, इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा, फेजर डायग्राम। तीसरा, रिजल्टेंट वोल्टेज।
चौथा इम्पीडेंस एंड पांचवा फेज डिफरेंस। तो इस 5 पॉइंट के अंदर आप लोगों को एलसीआर सर्किट को जो है डिस्क्राइब करके आना है अगर पूछा जाता है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन गाइस, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन बनता है इस वाले चैप्टर से, एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्ट ओनली अ कैपेसिटर। अच्छे से सुनिएगा, एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्ट ओनली अ कैपेसिटर एंड ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड डिराइव करंट फेज और डिफरेंस एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। तो इतनी चीज़ आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछे जा रही है। एन अल्टरनेटिंग करंट कंसिस्ट ओनली अ कैपेसिटर, ठीक है, एक ओनली कैपेसिटर है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे टाइप करने में। पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जिसमें कि ओनली कैपेसिटर लगा है, उसके अंदर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम को, और उसके साथ में आप लोगों को डिराइव करना है फेज डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। इतना आप लोगों को क्वेश्चन में करना है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थे इस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पीडीएफ को आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अगर आप चाहते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके एग्जाम से पहले उन्हें ख़त्म कर सकूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।